होता है, वक्त भी चश्मदीद होता है और मौत पेशानी चूम लेती है। सीमा पर जब कोई शहीद होता है, सीमा पर जब कोई शहीद होता है। भाई अजय अगली बार से ऐसा करना कि दो ईंटें ला के रख लेना। माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे और कभी छोटा पड़े तो कभी के नीचे, मतलब हर तरह से खुल नहीं रहा। बिजनौर का है, आराम से नहीं खुलेगा, ये इतना आसानी से खुलेगा भी नहीं। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। पहली बार ऐसा मंच मिला है जिस पर पावन तिरंगा भी विराजमान है, तो पावन तिरंगे को सलाम करता हूँ। बहुत ही विद्वत मंच है। सभी वरेण्य कवियों को प्रणाम करता हूँ। शुभम बहन, मैं सही बताता हूँ मौसम भैया, आज इतनी व्यस्तता इन दिनों चल रही है अमृत महोत्सव में कि इतनी दूर से यात्रा करके आना बड़ा ही मेरे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। वो भी विधायक जी का बजट, तो बोले नहीं रक्षाबंधन है उसके नेग में आ जाओ। हमने कहा चलो दोनों पर्व एक साथ मना लेते हैं, रक्षाबंधन भी हो जाएगा, 15 अगस्त भी हो जाएगा। अभी मैं बाहर खड़ा था तो बहुत से लोग चर्चा कर रहे थे, बोले विधायक जी आ गए हैं, मौसम भैया आ गए हैं, भाभी नहीं आई अभी, भाभी नहीं आई अभी, मौसम भैया आ गए हैं, भाभी नहीं आई अभी। जी दीदी बैठ लीजिए, आनंद आ गया। एक कविता तो सुनिए। भैया मैं ऑफिस से आप आनंद के माहौल में रहना चाहिए। 15 अगस्त है तो हम क्यों मायूस होकर के बैठे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ सर कि मैं बाहर खड़ा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया आ गए, भाभी नहीं आई। भाई मैंने कहा यार 3 बार का विधायक अगला, इस बार मान लीजिए महिला सीट हो गई, उनको लड़ा दिया, जिता दिया, सब लोग कवि सम्मेलन को शुरू कर देना। मैं जिस मानसिकता के साथ आया हूँ और जिस एनर्जी में पढ़ना चाहता हूँ उस एनर्जी को खोल देना। जब लोगों ने बार बार कहा कि भैया आ गए, भाभी नहीं आई, तो मैंने कहा हाँ ठीक भी है, हम अपने परिवारों में भी ऐसे ही चलते हैं। एक शेर बड़े शायर का याद आया, न ये कमरा समझ पाता है न अंगनाई समझती है। भैया भाभी आपको समर्पित कर रहा हूँ तो मुखातिब देखना चाहता हूँ। मौसम सर समर्पित आपको है, तो दोनों लोगों का ध्यान चाहता हूँ। बड़े शायर ने लिखा, ना ये कमरा समझ पाता है ना अंगनाई समझती है। क्यों ये लोग चिंतित हो रहे थे विधायक जी नहीं आई। न ये कमरा समझ पाता है न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल लटका है भौजाई समझती है। लोग इसी इंतजार में थे कि भाभी माँ भी आ जाए तो कवि सम्मेलन शुरू किया जाए। मैं तो बहुत आनंद में हूँ कि मेरे काव्य पाठ के समय वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसमें आप बहुत उत्साह के साथ आए हुए भी हैं, लेकिन हम कवियों की जो एक आकांक्षा रहती है, अगर कोई एक शब्द आपके अंतःकरण को छू जाए, स्पर्श कर जाए, तो उसको तालियों में तब्दील करिएगा। हम लोग जब भी आपसे ये निवेदन करते हैं कि हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वहां से उठें, मंच पे आए, मुंह पे हाथ धरें और कहो कि बेटा बड़े हो जाओ। ये नहीं मतलब। जब भी हम कहें आशीर्वाद चाहता हूँ, इसका मतलब हम आपकी तालियां चाहते हैं। एक बात जुड़िएगा, मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। मैं औरैया से आया हुआ ओज कवि अजय अंजाम आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। नहीं, सुनने वाले सुन रहे हैं, बस दिक्कत थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दे। कूलर चल रहे हैं तो क्या है कि कूलर ही बंद करवा दो भाई। और अगर संभव हो सके तो थोड़ी देर के लिए कूलर, इसका शोर इतना ज्यादा हो रहा है कि लोगों तक जा नहीं रहा है। लेकिन गर्मी बहुत है, लोगों को कहना कूलर चलन दे, तू पढ़े या मत पढ़। मतलब बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि सब प्रैक्टिकल लोग हैं, कविता सब सुन रहे हैं। अभी डॉक्टर श्वेता पढ़ रही थी तो सामने बैठे चच्चू ने अपना चश्मा 3 बार उतार करके पूछा। कुछ दद्दू बाहर खड़े थे, वो चल करके आ गए। ये इधर हमारे फौजी भैया खड़े हैं, पुलिस वाले, जैसे इन्होंने पढ़ा कि जगाने का अपना अलग मजा है, तो बोले हम सोते ही कम है, हमको कौन जगाएगा। इन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ। स्वागत भैया। जिस काम के लिए बुलाया है सौरभ भैया ने, शुभम त्यागी जी ने इतना बढ़िया मंच सजाया, उनको प्रणाम करता हूँ। अपना काम लगाता हूँ, आप अपना हमें आशीर्वाद दीजिएगा। यूं कहा, हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जो देशभक्त लोग बैठे हो, भगवान राम को मानने वाले लोग बैठे हो, तालियों में तब्दील कर देना अपने हृदय की ऊर्जा। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। और इन 2 पंक्तियों पर हंगामा सुनना चाहता हूं। भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो
हमारे राम जी के देश पर यदि आँच आई तो जो बच्चा शेर दिल होगा वो जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा। हाथ तो आपके उठे लेकिन कंठ से आवाज नहीं निकली दोस्तों। भगवान राम 7वें तल पर बैठते हैं, इतनी तेज जयकारा लगे कि वहां तक आपकी आवाज पहुंचे, लगे कि आज यहाँ बिजनौर में कुछ राम भक्त कुछ देशभक्त लोग कविता सुन रहे हैं। एक बार मेरा साथ दीजिएगा, पूरे मन से बोलिएगा, बोलो जय जय श्री राम। विधायक के चाहने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो तस्वीरें छपी हुई इनके चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं। बहुत सी चर्चाएं करनी थी लेकिन लंबा मंच है, मैं सीधे कविता शुरू करता हूँ। क्या चाहता है ये देश? देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। सुनना भैया, अगर पसंद आ जाए तो आपकी बड़ी तालियां चाहता हूँ। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे, कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वैश्यों को काली का करार लगने लगे। अरे ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगा। हम सहिष्णुता के नाम पर क्या बोलते चले आए? मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, अपने मूल काव्यपाठ पर आता हूँ। विधायक जी, हमने किसका किसका सम्मान नहीं किया, हमें वैसे लोग तो मिले। एक छंद और निवेदित करता हूँ कि किन परिवारों से किस तरह के बेटे चाहिए। आज जयचंद नहीं, कोई फेरफंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी, आज बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश। अरे जाति के लिए भी नहीं, पांति के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश। और एक नाम बोलता हूँ और सलाम चाहता हूँ, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है। अच्छा लगा ना? रुकना सार्थक हुआ। बहुत बहुत आभार आपका करता हूँ। हमें कलाम जैसे बेटे मिले, हम उनका सम्मान करेंगे, देश के सर्वोच्च सिंहासन पर उन्हें बिठा लेंगे। लेकिन अगर अफजल जैसे बेटे घर घर से निकलेंगे तो बंबू डालकर वापस घर के अंदर घुसेड़ देंगे। ये क्या बात है, वाह। वहां से आवाज आ गई है, विधायक जी बैठे हुए, इनसे बड़ा साक्षी कौन होगा? हैदराबाद से एक आवाज चल दी, बोले अब हमारे कलेजे पर कटारी धक दो, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कौन था, क्या नाम था उसका? बहादुर। हाँ, ये भाई साहब आपका प्रोनाउंसिएशन पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा गीत सुनाया। बेटियों की जो वेदना है ससुराल जाने से पहले, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन बढ़िया है, मेरे से होता नहीं। जब भी मैं अकबरुद्दीन ओवैसी कहने की कोशिश करता हूँ, मेरे मुंह से हमेशा अकबरुद्दीन मवेशी निकलता है। मजबूरी। अब वो बोल दिया कि मेरे कलेजे पे चाकू धर दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। विधायक जी, आपके शहर में खड़ा हूँ, आपके हौसले पर एक बात कहता हूँ और इन नौजवान बेटों के चेहरे पर चमक रही तेजस्विता और देशभक्ति के दम पर एक बात कहता हूँ, साथ दे देना अगर आपके मन की बात कही हो। बहुत से लोग डर जाते हैं, हौसला मैं करता हूँ, हिम्मत आपसे मांगता हूँ। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा। हिम्मत कर रहा हूँ दोस्तों, साथ दे देना बस। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मेरी आवाज में कहीं कमजोर पड़ जाए। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा और कान पर पड़ जाएगा छाप भी जय जय बोलेगा। अरे जिस दिन इस बिजनौर के बेटे, जिस दिन भारत माँ के बेटे छाती पर चढ़ जाएंगे, तेरी क्या औकात है, तेरा पाप भी जय जय। आहा, आहा, तालियां कमजोर है अभी आपकी, अभी कमजोर है तालियां, जोरदार तालियों के साथ एक बार भारत माता की। वंदे मातरम कहने से लोगों को ऐतराज है। ये 2 डॉक्टर चले आए, ऐसा बढ़िया ऑपरेशन किया, जहां लाल चौक पर हरा झंडा फहराता था, आज वहां तिरंगा लेकर के खड़े हुए। हम भी भारत माता के बेटे, हम भी भारत माता के बेटे। ये परिवर्तन हमने देखा। मैं तो औरैया से आ रहा हूँ, जितने घरों पर तिरंगे हरे झंडे देखे थे भाई साहब, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि उन सभी घरों पर मैंने इस बार तिरंगे लहराते हुए देखे। ये मोदी जी का, योगी जी का कौशल है, उनका कार्य है। कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, 4 पंक्तियां वो भी पढ़ी देता हूँ। हालांकि अब मैं थोड़े दूसरे रूप में आ गया हूँ, लेकिन आज जब देशभक्त लोगों के बीच बैठा हूँ तो मेरा मन खुल गया। तालियां फिर उतनी ही जोर से देना और वो शब्द एक बार गुंजार कर देना जिसको गा गा करके हमारे अमर शहीदों ने स्वतंत्रता का आंदोलन जीता था, स्वतंत्रता की श्री प्राप्त की थी। पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ।
स्वागत भैया। काश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा। मंच का भी ले लेना यार। फोटोग्राफर साहब एक फोटो हमारी भी खींच को खोज में आ जाए। ये फोटोग्राफर लोग वो होते हैं भाई साहब इस जन्म में जो पिछले जन्म में दूसरे के घरों में ताक झांक करते रहे, वही इस जन्म में फोटोग्राफर। एक फोटो भाई साहब बहुत बड़े लोग खींच लो, क्या करें ऐसे खींचे आप देशभक्त ये छपेगी आपकी हैं? छपेगी पब्लिश होगी अखबार में पक्का। अरे यार अखबार में सर हाँ जी बिल्कुल मेरे बिरादरी के हैं। मैं 12 साल से जागरण पत्रकारिता कर रहा हूँ अपने औरैया में, क्राइम रिपोर्टर भी रहा। अखबार में फोटो छपने समय तो बहुत आनंद आता है विधायक जी, कोई दिक्कत नहीं। सवेरे बड़ी सी फोटो छपे, औरैया से आए अजय अंजाम ने जगाई देशभक्त की अलग, सब पूरा ये बिजनौर पढ़े, बड़ा आनंद आता है। लेकिन भाई साहब शाम को उसकी पढ़ाई, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। दूसरे दिन उसको रद्दी में बेचा जाता है, रद्दी। फिर उसको एक हलवाई खरीदता है, फिर हलवाई उसमें जलेबियां रख के अजय अंजाम की फोटो के ऊपर जलेबियां रख करके दे देता है। फिर उसको कोई नवयौवना बड़े आराम से खाती है, बड़ा आनंद तब तक तो आता है। फिर वो उस पन्ने को नीचे फेंक देती है। फिर एक 4 टांग वाला आता है, फिर वो अजय अंजाम की तस्वीर को चाटता है। तब वहीं पर जाकर के तकलीफ होती है, भैया बढ़िया सी छाप देना, नहीं तो पता लगे। आजकल तो क्रॉप और उसका जमाना है, कॉपी पेस्ट का। ये पत्रकार लोग बड़े चतुर होते हैं भाई साहब, क्योंकि हम उसी पेशे में हैं तो जानते हैं। तो ये पता नहीं किस तरीके से क्रॉप और पेस्ट कर दे कि ऊपर अजय अंजाम, नीचे मुन्नी बदनाम, ये भी हो जाता है। भैया अच्छे से लगा देना, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इतना समय आपने दिया, बहुत आभारी हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, वंदे मातरम के नाम पढ़ता हूँ और आपके सबके कंठ से मैं वंदे मातरम का जयघोष सुनना चाहता हूँ, मेरा साथ दे दीजिएगा। काश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, मन देना दोस्त। काश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे मातरम बोलेगा। अरे जिस दिन भारत माँ के बेटे अपनी पर आ जाएंगे, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा वंदे वंदे वंदे। देशभक्त लोग हैं यार, मैं सच में कहता हूँ, मुझे तो एक छोटा सा प्लॉट दे दो 10 बाई 10 का, एक कोठी बना के यहीं रह जाऊं। ऐसे लोगों को सुनाने में मजा आता है जो पूरे कंठ के साथ साथ देते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। 4 पंक्तियां सर उन शहीदों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये जो हमारे बेटे वर्दी में खड़े हुए हैं, ये जो हमारे बेटे राइफल लेके सरहद पर खड़े हुए हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं और क्या सोच के सरहद पर जाते हैं। 4 पंक्तियों से उस भावना का स्पर्श करना चाहता हूँ। ये पंक्तियां भी संभाल लीजिएगा कि चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। लोग कहते हैं कि वेतन के लिए चले जाते हैं सिपाही सेना में, इनका क्या सम्मान करना, वेतन के लिए जाते हैं। हमारे कवि मंचों ने कहा, भाई साहब आपका वर्तनी खराब है, आपका ग्रामर खराब है, व्याकरण खराब है, एक मात्रा गलत लगा दी आपने। सेना में जाने वाले लोग, पुलिस में जाने वाले लोग वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए सेना में जाते हैं, अपने देश के लिए सेना में। चल की सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए। क्या सोच के जाते हैं? सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए। सिर्फ इतना सा मेरा स्वप्न है मेरे ईश्वर, मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए, मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए, मौत जब भी हो तिरंगे। एक हमारा सैनिक था चाइना के साथ, जब हम युद्ध तो नहीं हुआ अभी हाल ही में, चाइना के साथ वो धक्का मुक्की हो रही थी, तो उस समय हिमस्खलन हुआ, बर्फ गिरी और हमारा एक सिपाही दब गया था उसमें। जो देशभक्त लोग हैं वो नाम जानते होंगे, हनुमंत थप्पा नाम था उसका। 3 दिन तक बर्फ में दबा रहा। जब रेस्क्यू टीम पहुंची, निकाला, 3 दिन बाद भी बंदा बर्फ के नीचे से निकला और भारत माता की जब जय उसने बोली। मैं टीवी देख रहा था, 4 पंक्तियां सर मैंने उनके चरणों में चढ़ाई, हनुमंत थप्पा जी के। क्या चाहते हैं ये देशभक्त लोग, इनकी जिंदगी क्या है वो भी सुन लेना। जीवन पोथी के हर पन्ने पर बलिदान लिखा निकला, सैनिक की जिंदगी। शुभम दीदी सुनिएगा, जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान अभिमान लिखा निकला और रक्त की बूंद बूंद से बस बलिदान लिखा निकला। अरे जिस्म हटाकर जब शहीद का देखा हमने पर्वत की श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला श्वेत बर्फ पर। बहुत आभार प्रकट करता हूँ, सच में मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ जिस मन के साथ आप सुन रहे हैं। आइए मैं अपना काम पाठ शुरू करता हूँ। क्या हमको पढ़ना है वो
क्या माहौल है, क्या वातावरण है। वाह सर, सबसे ज्यादा बधाई तो आपको देता हूं विधायक जी, जिस मन के साथ आपने ये पांडाल सजाया, हर तरफ तिरंगे, हर तरफ 3 रंग दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं हमारे विधायक जी और विधायक के प्रतिनिधि यानी उनके पति जी के लिए दोनों हाथ गगन में उठा करके जोरदार तालियां बजा करके आदेश दीजिए। वाह क्या आनंद से परिपूर्ण है यह भव्य मंडप। सौरभ भैया सुनना, क्या शानदार संचालन कर रहे हो। देश के बड़े कवि बैठे हुए हैं जो भाषा की जो गोपन शब्द शैली है उसको भी समझते हैं। तब मैंने अभी बहुत महीन सा मुहावरा कह के निकल गए, आप तक पहुंचा नहीं। वाह क्या आनंद से परिपूर्ण है यह भव्य मंडप। इंद्र की अलकापुरी को भांप देता दिव्य मंडप। वाह विद्युत दीपकों की क्या अनूठी जगमगाहट, चक्षुओं को बांधती है ये प्रसूनों की सजावट। स्वर्ण के सिंहासनों पर देव कविता के विराजे, मुक्त स्वर में गूंजते हैं ये चतुर्दिक यंत्र बाजे। यंत्र बाजों से बहुत श्रृंगार गाया जा चुका, हास्य के आरोह का जादू जगाया जा चुका। और कुछ वो भी सुना अजनबी दद्दू, और कुछ वो भी सुना जो भूल कर सुनना नहीं था, वो गुना जो भारती के मंच से गुनना नहीं था। प्रश्न है अब मैं बताओ कौन सा मुद्दा उठाऊं, जो सुनाया जा चुका है मैं वही कैसे सुनाऊं। इसलिए मैं लीक से हटकर सुनाना चाहता हूँ। सो रहे जो सिंह मैं उनको जगाना चाहता हूँ। अरे मैं अछूते छंद का चंदन लगाना चाहता हूँ। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। देश की मिट्टी के गीत गाना चाहता हूँ मैं सनातन आस्था के। एक एक शब्द पर ध्यान चाहता हूँ। पूरी विद्वान लाभी बैठी हुई है, शब्दों का अर्थ करने की जरूरत नहीं है। गीत गाना चाहता हूँ मैं सनातन आस्था के, पूर्वज देकर गए जो उस अनूठी संपदा के। मैं चतुर्युग से मिला वरदान गाना चाहता हूँ। दोस्तों मैं देश का सम्मान गाना चाहता हूँ। राम के प्रभु राम बनने का सुनो मुझसे कथानक। प्रक्रिया है दीर्घ, कोई कृष्ण क्या बनता अचानक। 2 पंक्तियों पर उछल जाए मजमा। प्रक्रिया है दीर्घ, कोई कृष्ण क्या बनता अचानक। अरे सिंदूरों के मार्ग विनय न माने जलर चढ़, सिंदूरों के मार्ग ये अवकाश हम देते नहीं। लील कर मार्तंड को हम सांस देते नहीं। लील कर मार्तंड। मैं एक बात कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि अजय अंजाम जी इस पंक्तियों को दोहराएं जो प्रज्ञा चक्षु कहलाते हमारे रामभद्राचार्य जी। जब उन्होंने इन पंक्तियों को सुना और बैठे हुए थे आगे बढ़ने पर, इससे बड़ी पंक्ति मैंने आज तक नहीं सुनी। वो इस टाइप में जो आशीर्वाद रामभद्राचार्य जी ने दिया आदरणीय अजय अंजाम भैया के लिए, मैं चाहता हूँ वो पंक्ति दोबारा यहाँ पर होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से आप आदेश करें। चित्रकूट में तुलसी विद्यापीठ में मैं वहां पर था। रामभद्राचार्य जगत गुरु विराजमान थे। जिस भाव मुद्रा में रहते हैं उसी भाव मुद्रा में बैठे हुए थे। विधायक जी मैंने ये पंक्ति जब पढ़ी, अचानक से एक आंदोलन सा उनके रक्त में हुआ और बहुत जोरदार तालियों के साथ हाथ उठा करके उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया। सौरभ भैया का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो स्मरण दिला दिया। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। लील कर मार्तंड को हम सांस भी लेते नहीं। आप समझ गए होंगे मैं किस चरित्र की व्याख्या कर रहा हूँ, और अगर उस चरित्र तक पहुंचे हो तो सम्मान में जरा जोरदार तालियां देना। अरे सिंदूरों के मार्ग ये अवकाश हम देते नहीं। लील कर मार्तंड को हम सांस भी लेते हैं। लो सुनो कैसे धर्म ध्वज गाड़ देता है भरत। ऐ सिंह के जबड़े करों से फाड़ देता है भरत। सुन सको तो मान्यवर गांडीव की टंकार सुन लो। व्यूह के सप्तम शिखर से वीर की हुंकार सुन लो। 2 चरित्र और रखता हूँ। पाली सुत तारा तनय के पांव का अड़ना सुनो। अस्मिता के पक्ष में तुम गीत का लड़ना सुनो। अस्मिता के पक्ष में तुम गीत का लड़ना सुनो। मैं उसी कर्तव्य का सूरज उगाना चाहता हूँ। देश की मिट्टी की मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। और क्या करने के लिए अजय अंजाम यहाँ पर आए हो वो भी 4 पंक्तियां रखता हूँ, सुनना। मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूँ वीरता के भाव को। भूलने दूंगा नहीं मैं वीर बाजीराव को। आज चेतक की चरण रथ से ये मंडप ढांक दूं। वीर छत्ता का दुछत्ता छातियों पर टांग दूं। कंठ पर रख दूं कहो चौहान की हुंकार को, जो उठी झांसी से उस वीरत्व की टंकार को। बोस को सैल्यूट फिर आजाद का वंदन करूं। सर झुका सरदार के चरणों में अभिनंदन करूं। जागते रहना
हमें कमजोर आंका जा रहा, झूठ के बादल में सच का सूर्य ढाका जा रहा। हम विपुलतम ज्ञान के भंडार का हिस्सा रहे, हम जगत की आस्था का भव्यतम किस्सा रहे। मैं वही किस्सा तुम्हें फिर से सुनाना चाहता हूँ। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा करके मुझे हौसला दे। एक कविता आनंद आ रहा है। अच्छा, इधर के लिए मैंने कुछ सुनाई नहीं, इसीलिए बार बार ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। पंक्तियां सुनना, और अगर इधर से खड़े होकर के आपकी तालियां आगे दे दी तो मैं समझूंगा कि हाँ आना मेरा सफल होगा। सुनना, बात हो पवित्रता की समर्पित आपको करता हूं विधायक जी। जिस तरीके का कौशल आपने दिखाया राजनीतिक हलकों में, अपने नाम की जो धन्यात्मकता आपने भेजी है उसको प्रणाम करता हूं, और ये पंक्तियां मातृशक्ति को समर्पित करता हूं। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेजने की बात चल पड़े अगर, तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएगी। जंग जो छिड़ेगी रक्त बीज दानवों से, यदि बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी। और शीश जो उठाएगी अंग्रेजों की औलाद, तो ये बेटियां ही झांसी वाली रानी बन जाएंगी। बेटियां ही झांसी वाली रानी। एक ही झांसी की रानी बैठी है और एक ही को पता। बहुत बहुत अभिनंदन। आइए, जो कविता विशेष मैं सुनाने का मन लेकर के आया था वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं, आज मोदी जी ने भी कहा लाल किले की प्राचीर से, कि अगर हम अपनी विरासत को याद रख लेते हैं, अगर हम अपनी उस इतिहास को याद रख लेते हैं, उन महापुरुषों को याद रख लेते हैं जिन्होंने संस्कृति को बचाने में, संस्कार को बचाने में अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, तो समझिए हमने असली देशभक्ति जी ली। मैं जब ऐसे चरित्रों का चिंतन करने चलता हूं तो मुझे एक बहुत विराट और दुर्धर्ष प्रतीक दिखाई पड़ता है, जिसका नाम होता है महाराणा प्रताप। श्याम नारायण पांडे जी ने क्या शानदार कविता लिखी उन पर, हल्दी घाटी का पूरा चित्रण किया। महाराणा प्रताप जैसे बड़े व्यक्तित्व पर कविता लिखने की सामर्थ्य मेरी नहीं थी। मुझे लगा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, इतने बड़े नाम हैं। अकबर से 6 बार युद्ध किया, हल्दी घाटी से लेकर के दिवेर की घाटी तक सब इतिहास के जानकार लोग बैठे हुए हैं, तो उन पर मैं क्या लिखूंगा। मैंने कोशिश की कि उनके अश्व पर एक कविता लिख दूं। अश्व का नाम तो जानते हैं ना आप सब, महाराणा प्रताप के अश्व, उनका घोड़ा क्या नाम था जी? चेतक। चेतक पर एक कविता लिखी है। अगर आपका आशीर्वाद मिले तो मैं निवेदित कर दूं। ये मेरा अंतिम काव्य पाठ भी होगा आज के लिए। जोरदार तालियों के साथ मुझे आमंत्रित कीजिएगा। क्या अंतर था देश के अन्य युद्धों में और हल्दी घाटी के युद्ध में? सुनिएगा, क्या अंतर आपको महसूस कराऊंगा, सुनिएगा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, अरे मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, अन्य घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा, वो वीर भूमि रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता। शानदार कविता, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। निवेदित कर दो दादा, स्वागत है। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। बनास एक नदी है, चित्तौड़ में बहती है, बस इतना संज्ञान रखिएगा। उसी का तेजाबी पानी पी करके राणा प्रताप ने ये शौर्य आया था। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तालियां अब देना, मेरा हौसला बढ़ेगा। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे महाराणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता था, वो उस रथ का हकवैया था।
जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। यह उदय सिंह राणा का पुत्र, उदय सिंह जानते हैं ना, जिसकी रक्षा के लिए मेवाड़ की एक छत्राणी पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का सिर बलवीर की तलवार के सामने इसलिए रख दिया था कि उदय सिंह जीवित रहे और आने वाले भविष्य में उनके वंश में महाराणा प्रताप जैसा बेटा पैदा हो, जैसा नाहर पैदा हो। तब मैं कहता हूँ ये उदय सिंह राणा का सुध बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। आ जाइए, महाराणा प्रताप के वंश के लोग आ रहे हैं सीना काढ़े हुए। मैं चाहता हूं कि विराजमान हो जाए, जिससे मैं अपनी कविता बहुत बहुत आभार आपका जी, धन्यवाद। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरवती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन। विधायक जी, आपकी मौजूदगी में 4 पंक्तियां पहले कभी लिखी थी, पढ़ने का मन हो गया। इस देश की सेना कभी कमजोर नहीं है, चाहे 71 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, कारगिल का विजय दिवस हो, हमने खदेड़ के मारा है दुश्मन को। हम कमजोर कहां से हुए? वो 4 पंक्तियों पर भी आपका समर्थन मांगता हूं। कविता आगे बढ़ाता हूं कि युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून सनीत तलवारों से। बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत ले जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लोग, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय जय। युद्ध का दृश्य आपके सामने रख रहा हूं। ये इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण बंद है। अगर आप कविता की भाषा के साथ जुड़ गए तो मुझे लगता है कि तालियों की ताल चेतक की टापों के साथ मिलेगी, और अगर कविता को ध्यान से नहीं सुना तो एकदम ऊपर से निकल जाएगी। युद्ध का दृश्य रख रहा हूं, हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, गौर करिएगा। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, तो धारी बाजी खन खन, झुनिया छम 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 छाप बजी, जन जन जनाब जन चंद्रहार, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, घंटों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, और कहीं विलक। हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब युद्ध का सीन में पढ़ रहा होता हूँ तो लोग उसमें तालियों की ताल मिला लेते हैं। आपको जगाने में मुझे काफी परिश्रम करना पड़ रहा है। मैं एक बार पूरा कोशिश करता हूँ, युद्ध के हर वार के साथ आपकी तालियां गूंजेंगी। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग घड़ियाल बजे, घनघनन झारू युद्धक जंग बजे, बजुठी तेज तलवार बजे, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई से, तोपों के मुखर से तार बजे, हंसों की डोरी धन धन, तो तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर
कर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थी और कहीं हिलक घर से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भगोड़ देता चेतक, जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। चेतक को अंदर बुला रहा हूं और यहीं से निकलेगा, महसूस हो जाए तो तालियां उसकी ताल के साथ मिला लेना। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती। चेतक टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की एक और बड़ा बंद पड़ता हूं इसका, इसमें भी मुझे आपकी आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। निवेदित मैं करता हूं देशभक्ति की भावना के साथ सुनिएगा। भैरव बन गया त्रिशूल, बड़े लोग बैठे हैं तब पूरे हिम्मत के साथ। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी झंडा बन बैठे। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठे। बैरी को तक्षक है प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। तालियां तो अगली पंक्ति में। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ बिजनौर के तेजस्वी लोगों का। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में। और अजय अंजाम एक भी शब्द लफ्जाजी का इतिहास से बाहर का नहीं लिखेंगे। जो जानकार लोग हो, एक बार मेवाड़ का इतिहास पलट लेना। एक बहुत दुर्धर्ष योद्धा था अकबर की तरफ, सुल्तान खां। ये पंक्ति एक बार और पढ़ दो जो सुनाई थी। जरूर पढ़ूंगा सर, लेकिन आप गारंटी कीजिए कि आपके देशभक्त लोग जरा एक बार दोनों हाथ उठा करके इस पंक्ति पर तालियां बजाएंगे। मैं निवेदित करता हूं मैं। सुल्तान खां को याद कर लेना, इतिहास पलट लेना। मुझसे भी 1.5 फुट लंबा जवान, इतना दुर्धर्ष कि सनातन और हिंदुआ वंश के 2 माह 3 माह 5 माह 1 साल के बच्चों को देखता था तो उनकी मुंडी हाथों में दबा करके पिच्ची कर देता था। अकबर को इतना घमंड था कि सुल्तान खां किसी युद्ध में हार नहीं सकता। हमारे हीरो के सामने पड़ गया हल्दी घाटी के युद्ध में। 5 मिनट भाई साहब खेला सिर्फ राणा प्रताप ने। 6वें मिनट में विधायक जी घोड़े से ऐसी छलांग लगाई, ऐसा वार किया सुल्तान खां पे कि सिर्फ प्राण के साथ पूरा शरीर और घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए। ऐसे महाराणा प्रताप के वंश के हैं हम लोग। तब कोई उल्टे हाथ से इतिहास लिखने वाला व्यक्ति कह देता है अकबर द ग्रेट, अकबर महान, तो अजय अंजाम के सीने में दाह होता है। और आज बिजनौर की जनता के सामने एक घोषणा करना चाहता है ये बालक, अगर रहते इतिहास में कोई एक व्यक्ति महान था तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारे महाराणा प्रताप महान थे। आइए हम इसका समर्थन करें। मुगलों की अभिमानी घुड़की, जो बात आपने कही थी उसका करना पूरा करना, पंक्ति पूरा कह रहा हूं। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नायक जी बहुत बहुत अभिनंदन, आपने कष्ट किया। मेरी कविता की पंक्ति कितनी बड़ी हो गई मैं कह नहीं सकता। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी।
पैरी के सर पर थचे तक, हाथी के ऊपर थचे तक, आंखों के आगे थचे तक, छाती के भीतर थचे तक, छल में चेतक, बल में चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की गलगल में चेतक, पानी पर चेतक डोल रहा, पानी पर चेतक डोल रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, बड़े कवियों ने कहा कि अगर आधी पंक्ति श्रोता कह दे समझ लो कविता सिद्ध हो गई। कोशिश मैं करता हूँ, आधी पंक्ति मौसम भैया आपसे सुनना चाहता हूँ। राणा पर होता वार अगर, पूरे मजमे से सुनना चाहता हूँ, समझ में आ जाए तो बोल देना यार पूरी ताकत से। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना प्यारा चेतक। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। आचार्य जी विराजमान है सामने, किस बन के साथ सुने। आचार्य जी जब मैं इस कविता को लिख रहा था, जैसे ही मैंने ये पंक्ति लिखी, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। इतना कठिन तुकांत है, कविता के समझदार लोग बैठे हुए हैं। रोड़ा का क्या तुकांत आप लाओगे? 1 घंटा हो गया विधायिका जी, मुझे दूसरी पंक्ति ना मिले, तुकांत ना मिले। माँ की तस्वीर सामने रख करके मैं कविता लिखता हूँ। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, माँ दूसरा तुकांत नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ कह रही है बेटा जिस पर तू कविता लिख रहा है वही तुकांत है, फिट करके देख। मैंने फिट किया, अगर सही सा फिट हुआ हो तो इस बार तुम मजमा हंगामा करे। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया तो मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की वाक मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन उड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते उड़ जाता था बेहद चलाकी करता। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी सवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल बार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। रे गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुल्लों में। राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय हो। कविता का अंतिम बंद मैंने पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा। अंतिम बंद इस कविता की जान है, जिसमें उस रणबांकुरे चेतक ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने मेवाड़ की माटी के लिए, अपने राजा की सुरक्षा के लिए। उस मन को, उस बंद को पूरे मन के साथ सुन लेना, भावुकता के साथ सुन लेना। अगर किसी संवेदनशील व्यक्ति की आंखों से 2 बूंद पानी टपक करके इस गीत के नीचे हस्ताक्षर कर देंगे तो मैं समझूंगा कविता लिखना विधायक जी सफल हुआ। निवेदित मैं करता हूं, आशीर्वाद आपका। राणा के प्रबल प्रहारों का ना तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का, राजस्थान के सबसे बड़े देवता, पर एक लिंग का हठीपूत 2 धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मन्ना, झाला मान सिंह, इतिहास के विद्वान लोग बैठे। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैच भवानी दुलजा की मैं कभी नहीं लग सकता।
तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग का नाम लिया, बेघोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वाहन लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। पढ़ते पढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, ए चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा, करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला। कल्पना की पंक्तियां हैं, लेकिन अगर चेतक बोलता तो क्या बोलता, कभी लगता है। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभाकर जाता हूँ। लाकर विदा करो, मैं मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभाकर जाता हूँ। बस एक याचना है स्वामी, बस एक प्रार्थना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र ना। जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। यदि आपने आंसुओं को प्रणाम, सिद्ध हो गई कविता, बस यही देखना चाहते हैं। जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे, चेतक मेरे बेटे भैया, लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भर घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अरे चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। इस बड़े हीरो ने अगर बड़ी प्रतिज्ञा कर ली हो और अपने अंतिम सांस तक उस प्रतिज्ञा को निभाया हो, तो पूरे देश में तो लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सर खड़े होकर तालियां पूरे मजमे में बताई। विधायक जी थोड़ी देर पंक्ति हो जाने दीजिए प्लीज। अब मुझे पता नहीं कि बिजनौर को मैं कितना प्रभावित कर पाया, या मैंने क्या, चेतक ने कितना प्रभावित कर पाया, राणा ने कितना प्रभावित कर पाया, ये आप पर छोड़ता हूँ। कविता की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ और आपका भरपूर आशीर्वाद लेकर के औरैया जाना चाहता हूँ। सुनिएगा। चेतक मेरे बेटे भैया, हर लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरा आजादी का ये अमृत महोत्सव सफल हो गया सर। मैं आप सभी बुजुर्गों के चरणों में अपना माताओं के चरणों में अपना माथा रखता हूँ। युवाओं को अपने हृदय से लगाकर ढेर सारे आशीर्वाद देता हूँ। कभी मंच ने जिस तरह से खड़े होकर मेरी
की रक्षा की मैं अभिनंदन करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक भी व्यक्ति मंजमा छोड़कर जाए नहीं। ये मेरी ओर